नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। घोटालोबाजों के आका केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया को कोर्ट से तगड़ा तमाचा पड़ा है। 100 करोड़ के मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की ऐसी फटकार लगाई है कि आप नेताओं के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दाखिल 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया है। इसके बाद उन्हें जो चेतावनी दी गई है उससे तो लग रहा है कि अब सिसोदिया जेल जाने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे और साफ शब्दों में कहा है कि अपनी बेहुदी बयानबाजी के लिए सिसोदिया को शर्मा से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो अकड़ दिखाते रहे। ऐसे में अब उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। सिसोदिया को पड़ी सुप्रीम कोर्ट फटकार पर कई सवाल सुलग रहे हैं। असम सीएम के साथ सिसोदिया का क्या विवाद? सिसोदिया पर क्यों भड़का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट? क्या मनीष सिसोदिया को जाना होगा जेल? मानहानि की रकम कैसे चुकाएंगे सिसोदिया? इन सवालों ने असम से लेकर दिल्ली तक की सियासी पारा हाई कर दिया है। आप में नया बवंडर पैदा हो गया है, क्योंकि पहले से ही सिसोदिया शराब घोटालेबाजी में फंसे हुए हैं। कभी भी सीबीआई उन्हें जेल में डाल सकती है और दूसरा केस भी उन पर अब हावी हो गया है। मानहानि का केस सिसोदिया की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दरअसल हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भड़कना सिसोदिया के लिए काल साबित हो सकता है। आगे कुछ बताएं उससे पहले ये मामला क्या है ये बता देते हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। ये केस असम के कामरूप के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया था। आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। मनीष सिसोदिया ने 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने पीपीई किट के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी को गलत तरीके से पीपीई किट के ठेके दिए गए थे। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिया। उन्होंने पीपीई किट्स के लिए ज्यादा रुपए का भुगतान कराया। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। मनीष सिसोदिया ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि असम के वर्तमान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जो 2020 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने कोविड की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया था। उस समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इस तरह का झूठ फैलाकर सिसोदिया ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत बिस्वा आग बबूला हो गए। क्यों? क्योंकि ये सभी आरोप फर्जी थे, जिससे बिना देरी के असम के सीएम ने सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। बावजूद उसके भी सिसोदिया की अकड़ ढीली नहीं हुई और सिसोदिया बिना सोचे समझे चौड़े होकर मानहानि के केस को रद्द करने के लिए कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचे। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की इस बदतमीजी पर भड़क उठा। इसके बाद भी शर्मा और उनकी पत्नी पर पीपीई किट के सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करते हुए कहा कि उनका मतलब ये नहीं था कि शर्मा भ्रष्ट है। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। ऐसे में जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को नामंजूर कर दिया। जस्टिस कौल ने कहा, अपनी भाषा देखिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे असम के मुख्यमंत्री की बीवी के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? आपने जो कहा उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस हिसाब से कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ टिप्पणी की है, उससे तो लग रहा है कि सिसोदिया का फंसना तय है और वो इस मानहानि के केस में सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। वहीं सिसोदिया के वकील की तरफ से एक बार फिर यही बात दोहराई गई कि असम सरकार ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बदला था। सार्वजनिक जमीन में थोड़ी रंग बिरंगी बयानबाजी चलती है। मतलब ये नहीं था कि असम के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं। भरी सभा में सिसोदिया बदजुबानी कर रहे हैं, खुले तौर पर किसी के परिवार को बदनाम कर रहे हैं और जब हंटर दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं कि उनका मकसद बदनाम करने का नहीं था। ये नटवरलाल केजरीवाल की वो गैंग को जो किसी का कत्ल करके भी यही बोलेगी कि हम मारना नहीं चाहते, लेकिन पिटाई से मर गया, अब हमारा क्या कसूर।
सिसोदिया की कोर्ट में बेतुकी बातों से यही साबित हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की चालाकी पर ऐसा वार किया कि आप नेता बौखला उठे। जज साहब ने फटकार लगाते हुए सिसोदिया से साफ शब्दों में कहा, तो आखिर आपका मतलब क्या था? अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो आप यहाँ सफाई दे रहे हैं, आप मुकदमे का सामना करिए। जजों ने सिसोदिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपको इस बात का भी एहसास नहीं है कि देश में तब क्या स्थिति थी। उस आपातकालीन स्थिति में एक सरकार लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही थी, लेकिन सहयोग करने की बजाय आप आरोप लगाने को ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। जजों के सख्त तेवर को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि डर था कि आगे उनका बुरा हाल होने वाला है। ऐसे में पतली गली से निकलना ही सिसोदिया को ठीक लगा। उन्होंने तो अपनी याचिका वापस ले ली है, लेकिन बचा है असम के मुख्यमंत्री बिस्वा का केस, जो सिसोदिया की बर्बादी साबित होगा। कैसे? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट में अगर हेमंत बिस्वा अपना केस जीत जाते हैं तो सिसोदिया को न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ेगी, बल्कि 100 करोड़ भी चुकाने पड़ेंगे। और ये 100 करोड़ चुकाने के चक्कर में सिसोदिया का घर तक बिक जाएगा, वो सड़क पर आ जाएंगे। अगर इस केस में सिसोदिया को सजा होती है तो कितने दिन की होगी और आगे इस केस में क्या क्या कार्रवाई होगी, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान हैं। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बातें फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। तो ऐसे में सिसोदिया ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के सीएम और उनकी पत्नी की छवि को खराब किया है, झूठे आरोप लगाए हैं। अगर कोर्ट में असम के सीएम साबित कर देते हैं तो मनीष सिसोदिया को न सिर्फ 100 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि 2 साल की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। तो ऐसे में ये मानहानि का केस सिसोदिया के लिए बर्बादी ला सकता है। अब आगे देखिए कि इस केस में क्या कुछ होने वाला है। शराब घोटाला तो पहले ही केजरीवाल के लिए गले की फांस बना हुआ है। अब 100 करोड़ की मानहानि का केस उनके नेता की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपने आप को चमकाने के लिए किसी पर भी बेतुके आरोप मढ़ देते हैं, बिना सबूतों के मीडिया का जमावड़ा लेकर बैठ जाते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया पर भड़का है और कोर्ट ऐसा फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है जो सिसोदिया की नाक में नकेल डाल देगा। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर आपके सामने पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।